बिजनेस करना क्यों है ना। सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। अपन ने कहीं पे सुन लिया है ना कि यार बिजनेसमैन के पास एक बड़ी गाड़ी होती है, सूट बूट पहनता है ना। कहीं मूवी पे देख लिया कि वो वहाँ से ऐसे आ रहा है, चार पांच लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, तो चलो यार अपन भी धंधा करते हैं। तो वैसा नहीं होता है ना। या आपने वर्ड सीख लिया है, ऑन्टरप्रेनर बोलना बहुत कूल लगता है। एंटरप्रेनर ऑन्टरप्रेनर मुझे आज तक नहीं पता क्या बोलते हैं। ऑन्टरप्रेनर बोलते हैं, एंटरप्रेनर बोलते हैं या एंटरप्रेनर बोलते हैं। धंधा करने का इतना पता है, ठीक है। तो आपको ये शायद आपने ये सीख लिया या कहीं पे सुना कि मेरे नाम के साथ अगर फाउंडर लगे, को फाउंडर लगे तो बहुत मजा आता है। अगर ऐसा सब दिमाग में है तो भाई धंधा स्टार्ट मत करो, बिजनेस स्टार्ट मत करो। आपको बिजनेस कब स्टार्ट करना है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। सो बेसिकली बिजनेस करना है या नहीं करना है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हम यहाँ पे बैठे, आप किसी कैफे में गए हो, डेफिनेटली संडे को जाते होंगे या कहीं फ्रेंड्स के साथ गए, और आपका दिमाग कैलकुलेट कर रहा है ना। जब आपने ऑर्डर प्लेस किया और आप कैलकुलेट करने लग जा रहे हो कि यार 1 घंटे में ये इतनी सैंडविच बेच रहा है, 150 रुपए की इसकी सैंडविच है, 100 सैंडविच गई, मतलब 15,000 का गल्ला हुआ है ना। और वो 15,000 के गल्ले में इसने इतनी कमाई करी और इतनी बचाई, इतना इसको बचा, इतना खर्चा लगा, ये सब लगा। इस तरह से अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप कहीं ना कहीं धंधे के लिए सुटेबल हो। ये दिमाग, ये माइंडसेट आपका है तभी धंधा शुरू करना, नहीं तो भाई बंटा धार होने वाला है तुम लोगों का। कोई धंधा कुछ चलने नहीं वाला। 90% बिजनेसेस फेल हो जाते, वो इसीलिए है क्योंकि वो किसी को देखते। ये किसी की आइसक्रीम की दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी, मैंने भी आइसक्रीम की दुकान डाल दी। किसी ने मिठाई की दुकान डाली, बहुत बढ़िया चल रही थी, मैंने भी नाम बदल के सेम टू सेम आइसक्रीम की दुकान डाल दी। कोई इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़िया कर रहा था, फ्री में घूमने मिल रहा था, खाना मिल रहा था, मैं भी इन्फ्लुएंसर बन गया। अरे तो उसकी भी तो स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी होगी, उसकी स्किल्स होगी, उसकी चीजें होगी, तब जाके वो कर रहा है। तो ये चीज का आपका ध्यान रखना है। हमारी बात करते हैं, हमने एक आउटलेट से शुरू करा था और हमने 300 आउटलेट तक स्केल करा। अब सबसे बड़ी गलती जो हम बिजनेसेस में करते हैं, सीधा टूट पड़ते हैं बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो हमेशा छोटे से शुरुआत करिए। स्विमिंग जब सीखते हैं ना तो स्विमिंग पूल में सीखी जाती है, फिर जाके नदी में या समुद्र में छलांग लगाते हैं, है ना। तो हमेशा शुरू स्टार्ट एक आउटलेट से करा जाए और उसको कम से कम 1 साल तक आप चलाइए। हमने भी यही करा, 1 साल तक उसको रन करा। फिर उसके अंदर जो जो हमने मिस्टेक्स करी उनको रेक्टिफाई करते गए, उनको समझते गए। और कस्टमर बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग फीडबैक लेते हैं, है ना। बिजनेस में हमने हमेशा सुना होगा कि फीडबैक लेना चाहिए कस्टमर का, लेकिन है ना इंडियन कंज्यूमर या इतना अच्छा है वो आपको कभी भी मुंह पे गाली नहीं देता है। तो बेसिकली आपको कैसे समझना है, तो हमने क्या किया, हमारा क्या एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करता हूँ। हमने क्या करा कि हम हमेशा ये देखते थे, कस्टमर को पूछते सर कैसा लगा, क्या लगा, बोले बहुत बढ़िया लगा, ये वो खत्म। हमने क्या करा, हम ये देखते थे कि कस्टमर झूठा क्या छोड़ के जा रहा है। मतलब उसने बर्गर लिया है, अभी पैसे देके भी कोई आदमी झूठा छोड़ के जा रहा है, तो मतलब यार अपने प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे अफोर्डेबल मार्केट इतना ज़्यादा है, वहाँ पे कोई भी पैसा देके जूठा नहीं छोड़ के जाएगा। तो हम उसको साइड में लेते थे, पूछते थे कि सर क्या दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई, हमारे खाने में कोई इशू था। और अगर आपको पेट भर गया था तो आप पार्सल भी करवा सकते थे, आप छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो हमेशा जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें और उसके अंदर आगे बढ़े तो आप हमेशा, जनरल लोग खाली फीडबैक लेते हैं, हमें फीडबैक नहीं लेना है, हमको दूसरा तरीका ढूंढना है जिससे एक्चुअल कस्टमर बिहेवियर से हमको समझना है कि कस्टमर हमसे क्या चाह रहे हैं। सिर्फ फीडबैक लेने से कुछ भी नहीं होगा, ये सब पुरानी चीजें हैं। तो स्टार्ट स्मॉल, रेप्लिकेट। फिर हमने क्या करा, एक आउटलेट 1 साल तक रन करा, जो गलतियां करी उसको रेक्टिफाई करा। देन 2.5 साल में हमने स्केल करा एक आउटलेट से 300 आउटलेट तक। तो वो रेप्लीकेशन, क्योंकि हमको मॉडल समझ आ गया कि ये मॉडल वर्क करता है, फिर वो मॉडल हम रेप्लिकेट करते गए। तो सेम जब भी आप कोई भी बिजनेस करें, छोटे पायदान से शुरू करें, वो मॉडल वहां पे सक्सेसफुल हो जाए, फिर उसको रेप्लिकेट आप फास्ट करें। सीधा समुद्र में छलांग लगाओगे, वेल खा जाएगी, मछली खा जाएगी, ठीक है। अब बिजनेस तो शुरू कर दिया, लोग चाहिए होंगे हमको।
अब क्या होता है ना कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। वैसा धंधा नहीं होता है। ऐसा धंधा हो सकता है लेकिन वो छोटे स्केल पे हो सकता है। जब आप बड़े स्केल पे बिजनेस करने का सोचते हो, आप 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ की जब आप सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस है, तो आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए होंगे। आप एक स्केल तक आप किसी को भी लेके कर सकते हो। आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जिसको आप डांट सको। ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनको आप, अगर काम सही नहीं हुआ है, डेडलाइन के साथ नहीं हुआ है, तो वापस ठपका लगा सको। तो बोलते जहां प्यार वहां व्यापार नहीं, और जहां व्यापार वहां प्यार नहीं। तो उतना रूथलेस आप किसी के साथ रह सकते हो, तब आपका सक्सेस रेशियो हाई हो सकता है। दैट्स हार्ड रियलिटी ऑफ रनिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। ये है 100%। तो हमेशा आप हायरिंग पे ध्यान दो और प्रोफेशनल हायरिंग लेके आओ। अब दिक्कत क्या है, लोगों को चाहिए, एग्जाम्पल देता हूँ, 15-20 हजार में बंदा चाहिए और उससे काम करवाना है 50,000 वाला। तो वैसा नहीं होता है। आपको 50,000 वाला काम चाहिए तो आपको 50,000 वाला बंदा ही लेके आना पड़ेगा। आपको ₹1,00,000 वाला काम करने वाला बंदा चाहिए तो ₹1,00,000 वाला बंदा ही लेके आना पड़ेगा। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाते हैं, आप शॉप पे पैसा लगाते हो, आप फैक्ट्री पे पैसा लगाते हो, वैसे ही आपको मैन पावर पे भी खर्चा करना पड़ेगा। वो भी आपका एक बहुत बड़ा एसेट है। अच्छा मैन पावर होगा तो 10 गुना 100 गुना काम हो जाएगा। और रिस्क कितना है, एक बार आप 15,000 का तो आदमी रखने ही वाले थे, 50,000 का रख के देखो, महीने का 35,000 ही तो एक्स्ट्रा जा रहा है। 3 महीने रख के देखो, अगर आपको वो 50,000 के सामने 10 लाख का काम नहीं मिल रहा है तो रिस्क कितना, 1,05,000 का था, समझ लेना 5,000, 1,05,000 रुपए की आपने मशीनरी, फैक्ट्री या जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे थे उसमें ज़्यादा लग गया। एक बार हायरिंग जब भी करो, अच्छी हायरिंग करना। मैक्सिमम स्टार्टअप्स बिजनेस जब शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सब जगह पे पैसा लगा देंगे, इंटीरियर बहुत अच्छा बनाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन मैन पावर बढ़िया नहीं लेके आएंगे। और वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मैन पावर ही नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से रन होगा। तो हायरिंग के ऊपर हमें फोकस करना है। और बहुत लोगों का एक मेजर है, बोले धंधा स्टार्ट करना है लेकिन पैसा नहीं है भाई। पैसा पैसा मेजर प्रॉब्लम है ही नहीं। मनी इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम। मेजर प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन, है ना। आपको सालों से करना था, आप सोच रहे थे कल करूंगा, आज करूंगा, परसों करूंगा, सोचते गए सोचते गए सोचते गए और सालों साल निकल गए। आप 15 साल के थे तब से सोच रहे थे, आज 25 साल के हो गए हो। 25 साल की उम्र में सोच रहे थे और आज 35 साल के हो गए हो। आप हमेशा उसको प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहा जाता है ना, लोग प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, लोग स्टार्ट नहीं करते। स्टार्ट करिए तुरंत, कुछ ना कुछ वे निकलता जाएगा। स्टार्ट ही तो नहीं होता है। मेजर है, माइंडसेट ही नहीं बनता है कि मैं जाके कम से कम शाम को 2 घंटे कहीं पे किसी से बात करो, कोई कैफे वाला, उसको बोलो यार मेरे आगे या आपके आगे मैं छोटा सा एक स्टॉल जैसा लगाना चाहता हूँ। लो एक्सपीरियंस, समझ में आएगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लोग वो करते नहीं है, मैं तब करूंगा, ऐसे करते करते उम्र निकल जाती है। फिर उसके बाद होता क्या है पता है आपको, होता ये है कि उनकी उम्र निकल जाती है, फिर वो अपने बच्चों पे फोकस, मतलब वो प्रेशर करते हैं। खुद ने करा नहीं, खुद ने प्रोक्रास्टिनेट करते 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 50 साल की उम्र हो गई, अब बच्चा हो गया 20-25 साल का, उसको बोल रहे भाई मैं नहीं कर पाया, मेरे सपने तेरे थ्रू पूरे होंगे। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो एग्जीक्यूशन पे फोकस करो, पैसा तो बहुत मिल जाएगा। बाजार में लोग पैसा लेके बैठे हुए आपको देने के लिए, आपको उनको साबित करना पड़ेगा कि आप उनके इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से आगे लेके जा पाओगे। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है 6% 7% एफडी में कमाने के लिए। हर आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, बस स्किल की कमी है, लोगों को टैलेंटेड लोग नहीं मिल रहे। बहुत सारे इन्वेस्टर रेडी है, मतलब आपके अंदर स्किल्स तो होनी चाहिए ना। लोग पैसा लेके बैठे हुए लोग पैसा लेके बैठे हुए। यार डाउनफॉल की बात कर देता हूँ, मजा आएगा। लोगों को डाउनफॉल की स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है। सो बेसिकली यार थोड़ा सैड फेस बना रहे तो बिजनेस जब आप करोगे तो सिर्फ अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बिजनेस आप जब करोगे सब अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, जब हम पहला आउटलेट हमारा रन कर रहे थे, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, आउटलेट बहुत अच्छा चलने लगा और हमने वहाँ पे एक मैनेजर रखा हुआ था, ठीक है। तो मैनेजर को ऐसा लगा यार मैं इतना काम करता हूँ, मेरी वजह से कहीं ना कहीं रन हो रहा है। और मैनेजर का जो टच होता है ना, वो जो भी ग्राउंड लेवल का स्टाफ होता है ना, जैसे कि सर्वर हो गया, किचन में हो गया, उनसे रेगुलर कनेक्शन होता है।
तो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो उसने क्या करा, उसने हमको ये बोला कि कल से हम लोग कोई भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएंगे। तो हम लोग तो एकदम शॉक में हो गए, है ना। उसने क्या करा, वो खुद भी जा रहा था और जितने हमारे स्टाफ थे, उस समय शायद 3 या 4 स्टाफ थे, उनको भी लेके, उनको भी उसने ऐसे कर लिया और सामने ही दूसरा कैफे खोलने का उसने प्लान करा। तो वो चीज हम लोग को इतनी क्योंकि सेटबैक लगी और हमारे कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप समझो कि आप एकदम बढ़िया से कुछ बिजनेस रन कर रहे हो और अचानक से कोई आपके जो आपका विश्वासु बंदा है वो आपको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ, पूरी की पूरी टीम भी लेके जा रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करोगे? बड़ी दुख दुविधा वाली सिचुएशन है और ये सबके साथ कहीं ना कहीं हो सकती है, हमारे साथ भी हुई। हमने उस समय डिसाइड करा कोई बात नहीं, तुमको जाना है तुम जाओ। मैं और मेरा भाई किचन में, मैं काउंटर पे, मैं ऑर्डर ले रहा हूँ, मेरा भाई किचन संभाल रहा है, हम लोग टेबल भी साफ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमने डिसाइड करा शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कैफे 1 भी घंटे बंद नहीं रहेगा। जिसको जाना है जाओ, जिसको रुकना है रुको। तो ये चीज हमने इस एक्सपीरियंस से सीखा क्या? हमने ये सीखा कि ये एक्सपीरियंस अगर भविष्य में बड़े लेवल पे भी होगा तब क्या करेंगे। तो हमको ये समझ में आया कि जितनी भी मेथड्स है उन सबकी एसओपीज बनाई जाए। एसओपीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उनको इतना ब्रेकअप कर दिया जाए कि अगर हमको 3 लोगों की जरूरत है तो कंपनी में 6 लोग होने चाहिए। मतलब एक प्रोसेस को हमने तोड़ दिया भागों में, ताकि हमारी डिपेंडेंसी एक चीज पे खत्म हो जाए, एक बंदे पे, कि उस चेन से एक बंदा गायब भी हो गया तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा हमने क्या करा कि सारी हमने 3-4 चीजें इसमें नोटिस करी। एक तो क्या होता है, जनरली आदमी एक ही गांव का मिल जाता है तो भाई भाई तुरंत बन जाता है ना। तो हमने क्या करा, ये एक स्ट्रेटेजिकली प्लान करा। कोई लोग इसको सही मान सकते, कोई गलत मान सकते, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में हमारे लिए वो सही है। एक ही जगह के अगर 2 लोग आते तो हम हायर नहीं करते, एक ही फैमिली से अगर 2 लोग आते तो हम हायर नहीं करते, क्योंकि एक फैमिली से अगर 2 लोग आए, हस्बैंड और वाइफ दोनों आ गए, तो हस्बैंड जा रहा है तो वाइफ को भी लेके जाता है। तो हमने इस तरह से एसओपीस बना दी कि ये एसओपीस के थ्रू ही हम हायरिंग करेंगे, और प्रोसेस को इतना डिवाइड कर दिया, और लोगों को कहीं भी ऐसा, सेल्स का डिपार्टमेंट एकदम अलग रहेगा, परचेज एकदम अलग रहेगा, अकाउंटिंग एकदम अलग रहेगा, सब चीजें इतनी अलग अलग रख दी कि कभी साथ में मिल ही नहीं सकते। ये सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा अरे यार ये तो बड़ा रूथलेस बिजनेस है, बट ऐसा करना ही होगा, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको ये समझ में आएगा। तभी आपके यहाँ से निकल के कोई दूसरा स्टार्टअप आप जैसा नहीं बन पाएगा, नहीं तो इतना जल्दी कॉपी होता है चीजें, सिस्टम समझना है। क्योंकि ज्यादातर लोग आपके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं इसीलिए आते हैं कि वो समझ के, सीख के और आगे रेप्लिकेट कर सके। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी आईपी, आपकी चीजों को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो उस प्रोटेक्ट करने का एक ही रास्ता है, वो है एसओपीज। और एसओपीज में इतना ज्यादा डाइवर्जन कि वो चेन ब्रेक ही ना हो सके। तो ये चीज हमने हमारे एक्सपीरियंस से सीखी, और ये सबको बिजनेस में कम लगी। और कोई भी बिजनेस आप करो, कम से कम 1000 दिन आप उसको दो, 1000 दिन के पहले आप उसको हार मत मानो। ज्यादातर लोग क्या करते, साल भर 6 महीने करते, फिर हार मान जाते हैं कि अरे यार ये मुझसे नहीं होगा। कम से कम 1000 दिन तक कंसिस्टेंटली आप करके तो देखो। कितने सारे ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, दोस्त वगैरह से मिलते, वो बताते 1 साल करा, 2 साल करा, रोज वीडियो डालते गए, कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से कुछ हुआ और वायरल हो गए, है ना। तो लेकिन क्या उन्होंने रोज एक वीडियो डाली, वैसे ही हर बिजनेस भी यही है, डेली कंसिस्टेंटली आपको लगे रहना होगा। रोज कोई ना कोई तकलीफ आएगी, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ होगा ही होगा, हमको लगे रहना है। और 1000 दिन तक आप लगे रहो, कंटिन्यूस लगे रहना, मतलब गधे की तरह लगे रहना नहीं है एक ही जगह। गलतियां रोज एनालाइज करनी है कि आज मैंने क्या गलती करी, आज मेरा टाइम कहाँ वेस्ट करा, कहाँ प्रोडक्टिविटी के साथ काम करा, और वो आगे बढ़ते गए। और फिर भी ना हो तो अलग घटना है, बट जनरली देखा गया है कि ऐसा हुआ नहीं है। 1000 दिन तक किसी ने करा है तो 100% सक्सेस की हो सकता है। उसने सोचा हो 100 अचीव करो, लेकिन वो 80 अचीव तो करता ही है। ऐसा नहीं होता है कि उसने 1000 दिन काम करा और वो फेल हो गया, 10 ही मार्क आए, है ना। तो ये चीज एक, अब बिजनेस एक हलवा है। अब हलवा है तो कैसे, पॉजिटिव सेंस में बात करता हूं। जैसे हमको हलवा, अपने सबने खाया होगा, हलवा खाने में शुगर जाती है ना, आटा जाता है, घी जाता है। सभी इंग्रेडिएंट्स का अगर अच्छे से मेल मिलाप ना हो तो हलवे का स्वाद अच्छा नहीं आता। सेम बिजनेस के अंदर है, सभी फैक्टर्स अगर एक साथ
आएंगे ना, तभी आपका बिजनेस सक्सेस की ओर जाएगा। सभी फैक्टर्स में एसओपीज भी आ गई, है ना, टीम बिल्डिंग भी आ गई, मनी पैसा भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गई, सेल्स भी आ गया। ये सारे फैक्टर्स जोड़ के एक साथ इकट्ठे लेके एक साथ जब एक धड़ाके में काम करेंगे ना, तभी बिजनेस सक्सेसफुल होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लैक हो सकते हो। तो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, यही आपका एज ए फाउंडर, बिजनेस ओनर, को फाउंडर आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।